हाँ जी, तीसरे अध्याय का तीसरा पाद, भविष्यति मर्यादा वचने वरस्मिन। नानद्यतनवत की अनुवृत्ति आ रही है। अक्रिया प्रबंध सामीप्यार्थम च वचनम। क्रिया प्रबंध सामीप्य में तो कौन सा सूत्र लगेगा? इससे पहले वाला, नानद्यतनवत क्रिया प्रबंध सामीप्यो। ये जो है अक्रिया प्रबंध और असामीप्य के लिए है। ऊपर वाला जो सूत्र था क्रिया प्रबंध सामीप्य में काम करता है। भविष्यति काले मर्यादा वचने सति अवरस्मिन् प्रविभागे अनद्यतनवत प्रत्यय विधिर्न भवति। अनद्यतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती। योयम अध्वा गंतव्या पाटलिपुत्रा तस्यदवरम कौशाम्ब्या तत्र द्विरोदनम भोक्ष्यामहे तत्र शक्तुन पास्याम। तो देखिए, भविष्यत्कालिक मर्यादा हो, ये भविष्यत्कालिक मर्यादा दो प्रकार की होती है, एक देशकृत और एक कालकृत। देशकृत मर्यादा कैसे होती है संतोष जी? हाँ, हरिद्वार से पहले पहले हम ये काम करेंगे। और कालकृत मर्यादा, और कालकृत मर्यादा भी दो तरह की होती है, एक भूतकालकृत और एक भविष्यत काल वाली। देशकृत मर्यादा भी दो प्रकार की होती है। पिछले, जैसे कोई दिल्ली से इधर आ रहा है तो पिछला जो भाग बीत गया, इस तरह से दिल्ली तक जो मार्ग हमने तय कर लिया, ऐसे बोलेगा ना। दिल्ली से लेकर यहाँ तक जो हमने मार्ग तय कर लिया, तो ऐसे बोलेगा ये भूतकाल की मर्यादा हो गई। और भविष्यत काल की देशकृत मर्यादा ऐसे होगी, वो कहेगा कि जो आगे गंगोत्री आएगी, उत्तरकाशी आएगा, उससे पहले, तो ये जो है भविष्यत काल आगे आने वाले, उसके लिए कहा जा रहा है। काल मर्यादा विभाग हो तो भविष्यत कालिक जो मर्यादा वचन हो, उसमें एक और विभाग कर दिया, मर्यादा बांध करके, और उसके फिर एक विभाग बताया कि भाई अगले 50 साल में हैं, जो 2015 आएगा, ऐसे मान लीजिए हम कहें भविष्यत्कालिक मर्यादा, इन्होंने ये दिया है कि योयम अध्वा गंतव्या पाटलिपुत्रात्। ये तो काल विभाग नहीं है, ये तो देशकृत मर्यादा है। जो ये रास्ता उत्तरकाशी तक आएगा, ऐसे मान लीजिए इधर आगे जा रहे हैं, तो ये जो रास्ता उत्तरकाशी तक फैला हुआ है, इस रास्ते पर जो पहले वो किया था ना भोजन, उससे पहले जो ये विभाग वहाँ पर ओदन खाएंगे। फिर कभी कोई जा रहा हो ना, तो उस स्थान को नाम लेकर के बता रहा है। योयम अध्वा गंतव्या पाटलिपुत्रात्, जो पाटलिपुत्र तक जो ये गंतव्य मार्ग है, तस्यद अवरम कौशाम्ब्या, उस, देखो पाटलिपुत्र है, हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ हैं, और इसके आगे पाटलिपुत्र है। यहाँ कौशाम्बी है। कौशाम्बी एक नगरी है, पाटलिपुत्र भी एक नगर है। मर्यादा बना रहे हैं पाटलिपुत्र की, यहाँ से देख रहे हैं। तो ये जो रास्ता है योयम अध्वा गंतव्या, ये जो गंतव्य रास्ता है, जाने योग्य मार्ग है पाटलिपुत्र तक, उसका जो पहले, उसका जो अवर उर्ला, अवर मानी उर्ला, पर मानी परला, उसका अवर जो कौशाम्बी नगर है, हैं,
अवरस्मिन विभागे, उसका जो उर्ला कौशाम्बी विभाग है, तत्र द्विरोदनम भोक्ष्यामहे तत्र शक्तुन पास्यामा। पाटलिपुत्र की दृष्टि से अवर देखना है। पाटलिपुत्र जो अवर उर्ला कि यहाँ से चले और पाटलिपुत्र को लक्ष्य बनाया, उससे पहले कौशाम्बी नगर है, उसको संकेत करके कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई नागपुर जाए तो यूँ कहे कि जो ये रास्ता नागपुर का है, इससे पहले जो होशंगाबाद है वहाँ गुरुकुल में हम भोजन करेंगे, ऐसी बात है ये। ठीक है, योयम अद्वा गंतव्या पाटलिपुत्र तस्य यदवरम कौशाम्ब्यः। कौशाम्बी से अवर का अर्थ ये है कि कौशाम्बी से उर्ला, जो मतलब बिल्कुल कौशाम्बी के साथ लगा हुआ जो भाग है ना, उसकी बात कह रहे हैं। तत्र द्विरोदनम, वहाँ पर 2 बार अद्वगमनस्य भविष्यत्वं दर्शयन् तत्र कर्तव्यस्य भोजनादेर भविष्यत्वं दर्शयति। अवरस्मिन् प्रविभाग अपरस्मिन् इति वचनात् यस्य मर्यादा तस्य 2 भागों कल्पयितव्यो इति गम्यते। पद्मंजरी में बहुत अच्छा सा लिखा है एक पंक्ति, अवरस्मिन् प्रविभागे पर। अपर भाग विषयश्चेत् धात्वर्थो भवति। अपर का मतलब अवर, उर्ला, अपर भाग विषयक धात्वर्थ होता है। अपरस्मिन् इति वचनात् यस्य मर्यादा, जिसकी मर्यादा है उसके 2 भाग कल्पना कर लिए गए। हैं जी, जो अपरस्मिन् इति वचनात् यस्य मर्यादा, जैसे पाटलिपुत्र की मर्यादा बांधी रास्ते की, तो उसके 2 भाग कल्पना कर लेने चाहिए। 2 भागों कल्पयितव्यो, उसके 2 भाग कल्पना कर लेने चाहिए। तो प्रत्युदाहरणों से भी समझ लोगे, इससे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्रिया प्रबंध और सामीप्य में पहले वाला सूत्र था और उसकी अनुवृत्ति नहीं आ रही है। यदि उसकी अनुवृत्ति लाएंगे तो ये फिर नियम बन जाएगा कि भविष्यत काल में ही मर्यादा वचन होने पर अवरस्मिन एव, ऐसा नियम बन जाएगा। तो क्रिया प्रबंध सामीप्य की अनुवृत्ति नहीं ला रहे हैं, इसलिए ये सूत्र विधि सूत्र बनेगा, नियम सूत्र नहीं बनेगा। मर्यादा वचने सती मर्यादोक्तो सत्याम इत्यर्थ। मर्यादा के कथन होने पर, मर्यादा वचने सती का अर्थ है मर्यादा के कहे जाने पर। वचन ग्रहणम अभिविध्यर्थम, मर्यादा वचन, वचन ग्रहण अभिविधि के लिए है। मर्यादा और अभिविधि 2 होती है ना, मर्यादा और अभिविधि 2 होती हैं। अभिविधि में तेन सह, मर्यादा में उससे पहले। तो वचन ग्रहण जो है मर्यादा मात्र वचने, मर्यादा वचने इत्यर्थो भवति, अभिविधि के लिए है, लिखा है ना पद्मंजरी में। वचन ग्रहणम अभिविध्यर्थम, वचन ग्रहण जो है अभिविधि को बता रहा है। वचन ग्रहणम अभिविध्यर्थम वचन ग्रहणे सति मर्यादा मात्र वचने मर्यादा वचने इत्यर्थ। मर्यादा मात्र वचन सैवी मर्यादा यदा कार्येण अभिसंबध्यते तदा अभिविधि इति उच्यते। वो मर्यादा जब किसी कार्य के साथ संबद्ध कर दी जाती है तो अभिविधि कही जाती है। मर्यादा विशेष ही तो अभिविधि है। न्यास में भी लिखा है वचन ग्रहणम अभिविध्यर्थम मर्यादा विशेष एव अभिविधि। सैव मर्यादा यदि कार्येण अभिसंबद्धता अभिविधि उच्यते तो न संबद्धिता मर्यादा। वो मर्यादा अभिविधि कब बन जाती है? जो हम कार्य बता रहे हैं ना, वो कार्य वहाँ भी जिसकी मर्यादा बताई वहाँ भी लागू हो जाती है, तो वो अभिविधि बन गई। जैसे पतंजलि योगपीठ तक वर्षा हुई, ये जो वर्षा कार्य है पतंजलि योगपीठ के साथ भी लागू हो गया। मर्यादा हमने पतंजलि योगपीठ की बताई, उसमें भी ये वर्षा का कार्य लागू कर दिया, तो ये अभिविधि हो गई। और उसके साथ लागू नहीं किया कार्य को, उसके साथ नहीं बताया, तो मर्यादा। पतंजलि योगपीठ तक वर्षा हुई, इसका अर्थ है उससे पहले पहले। और इसी कार्य को यदि पतंजलि योगपीठ से भी जोड़ दिया तो इसको कहते हैं अभिविधि। पतंजलि योगपीठ तक वर्षा हुई बोले तो ऐसे ही गए, पर इसका ये अर्थ होगा अभिविधि जब अर्थ लिया जाएगा में भी। और पतंजलि योगपीठ तक वर्षा हुई
तो उसका अर्थ ये लिया जाएगा मर्यादा पक्ष में कि उससे पहले पहले वर्षा हुई, पतंजलि योगपीठ तो सूखा ही रहा। ऐसे कहते हैं ना, पतंजलि योगपीठ तक बाढ़ आ गई, तो इसका मतलब है पतंजलि योगपीठ से पहले पहले, और उस बाढ़ रूपी कार्य को उसके साथ भी देखा जाएगा तो अभिविधि कहलाएगी। यही बात यहाँ लिखी है। वचन ग्रहण सति मर्यादा मात्र वचन मर्यादा वचन इत्यर्थो भवति सैव ही मर्यादा यदा कार्येण अभिसंबद्धित है। कार्य को अर्थ समझ गए? जो पतंजलि में कार्येण अभिसंबद्धित है, इसका अर्थ है मैं जो बोले ना, 2 उदाहरण दिए हैं। अब यूं कहें कि मध्य प्रदेश तक अकाल पड़ गया, तो ये जो अकाल कार्य जो बता रहा हूँ ये मध्य प्रदेश से पहले पहले यदि है तो मर्यादा है, मध्य प्रदेश भी उसमें सिमट रहा है तो अभिविधि है, ऐसे बता रहे हैं। तो आगे भविष्यति कालिक मर्यादा वचन हो, अवरस्मिन प्रविभाग हो तो अनद्यतन प्रत्यय विधि नहीं होती है। ऊपर वाला सूत्र कह रहा था नानद्यतनवत, ऊपर वाले सूत्र में ये कहा था कि क्रिया प्रबंध और सामीप्य गम्यमान होने पर भूत अनद्यतन और भविष्यत अनद्यतन में लंगलुट कहे हैं, उनका प्रतिषेध कर रहा है सूत्र। अनद्यतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती क्रिया प्रबंध और सामीप्य गम्यमान होने पर, उसी की अनुवृत्ति है ना या नानद्यतनवत। तो अर्थ हो गया मर्यादा वचन भविष्यत्कालिक मर्यादा वचन कहा जा रहा हो और उसका अवर प्रविभाग बताए उस मर्यादा में, तो अनद्यतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती। अभी देखते हैं। योयम अध्वा गंतव्य पाटलिपुत्रात् आ पाटलिपुत्रात्, मर्यादा को बताने के लिए आंग मर्यादा विद्यो सूत्र है, तो आंग का योग हो जाता है। तो योयम अध्वा गंतव्य आ पाटलिपुत्रात्, मर्यादा बताने के लिए आ का प्रयोग हो गया। आ पाटलिपुत्रात् योयम गंतव्य अध्वास्ति, गंतव्य का मतलब जाने योग्य जो मार्ग है। तस्य दवरम कौशाम्ब्य, तो जिसकी मर्यादा बताई तस्य 2 भागों कल्पयितव्यो, ये जो पंक्ति लिखी है ना इससे समझ में आ जाएगा कुछ। पद्मंजरी में अपरस्मिन इति वचनात् यस्य मर्यादा, किसकी मर्यादा बताई यहाँ पर? पाटलिपुत्र की मर्यादा बताई ना, या रास्ते की मर्यादा बताई? रास्ते की। योयम अध्वा गंतव्य आ पाटलिपुत्रात्, पाटलिपुत्र को तो मर्यादा के रूप में रखा और रास्ते की मर्यादा बताई कि पाटलिपुत्र तक रास्ता। यस्य मर्यादा तस्य 2 भागों कल्पयितव्यौ, जिसकी मर्यादा, किसकी मर्यादा है? पाटलिपुत्र की या मार्ग की? इस पंक्ति का क्या अर्थ समझे हो? पद्मंजरी में जो लिखी है कि जिसकी मर्यादा बताई उसके 2 भाग कल्पना करने, तो ये जो वाक्य बोला योयम अध्वा गंतव्य आ पाटलिपुत्रात्, यहाँ इस वाक्य को पकड़ करके इस पंक्ति का अर्थ कीजिए। जिसकी मर्यादा बताई उसके 2 भाग बनाने हैं। यस्य मर्यादा तस्य 2 भागों कल्पयितव्यौ, जिसकी मर्यादा उसके 2 भाग कल्पना करने। गंतव्यो अध्वगमनस्य भविष्यत्वं दर्शयन् तत्र कर्तव्यस्य भोजनादे भविष्यत्वं दर्शयितम्। यस्य मर्यादा तस्य 2 भागों कल्पयितव्यौ, तो योयम अध्वा गंतव्य पाटलिपुत्रात्, मर्यादा है पाटलिपुत्रात्, मार्ग की मर्यादा बताई, पाटलिपुत्र तक बताई, उसके 2 भाग कर लो। एक तो यहाँ से कौशाम्बी तक और कौशाम्बी से पाटलिपुत्र, ये बीच की, यहाँ से कौशाम्बी, कौशाम्बी से पाटलिपुत्र, ऐसा। ये 2 भाग हो गए ना इस तरह। रास्ते की मर्यादा इसके 2 भाग कर लिए, एक कौशाम्बी और एक पाटलिपुत्र। नहीं तो 2 तो ऐसे हो गए ना, जिसकी मर्यादा, रास्ते की मर्यादा बता रहे हैं ना, उसके 2 भाग हो गए, एक कौशाम्बी एक पाटलिपुत्र, ऐसे देख रहे हैं। या पहले पाटलिपुत्र तक उसके 2 भाग कर लिए ना, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र। 2 भाग हो गए। ये उदाहरण प्रति उदाहरण और भी देख लेते हैं। योयम अध्वा गतः पाटलिपुत्रात् तस्य यदवरम कौशाम्ब्या तत्र युक्ता अध्ययमयी तत्र द्विरोदनम अभुंजमयी सक्तो न पिबम। भूतकालिक जो मर्यादा है ना, योयम अध्वा गतः, जैसे हम चले आए वहाँ से पाटलिपुत्र से इस तरफ हरिद्वार की तरफ चले आए, तो बोला
बोलने वाला बोला योयम अध्वागत आ पाटलिपुत्रात्, जो ये रास्ता बीत चुका पाटलिपुत्र तक, तस्य यदवरम कौशाम्ब्या, उसका जो उरला हिस्सा, कौशाम्बी से जो अवर भाग है, कौशाम्बी का जो अवर भाग है, कौशाम्बी का जो अवर भाग है, वहाँ पर हमने अध्ययन किया। न्यास में ये पंक्ति लिखी है, तस्य यदवरम, देखो तस्य यदवरम पर लिखा है, पतंजलि में भी लिखी है। और तस्य यदवरम का मतलब अनेन अध्वनो विभागम द्विरीति, रास्ते का विभाग। तस्य यदवरम इति अनेन अध्वनो विभागो द्विरीति इति अनेनापि क्रिया प्रबंध अभाव द्विरेव न अनवरतम। अनेन अध्वनो विभागो द्विर इति अनेन, रास्ते का विभाग किया 2 बार। अनेन अध्वनो विभागो, रास्ते का विभाग है। तस्य यदपरम, रास्ते का विभाग है ये। तस्य यदपरम के द्वारा तो कौशाम्बी रास्ते का विभाग बताया है। योयम अध्वा गंतव्या पाटलिपुत्रात् तस्य यदवरम कौशाम्ब्या, जो रास्ता पाटलिपुत्र तक जा रहा है उस रास्ते का जो अवर कौशाम्बी, तस्य कौशाम्ब्या यदवरम, उस रास्ते का जो कौशाम्बी का अवर भाग है, वहाँ ओदन खाएंगे। मर्यादा वचनेति किम योयम अध्वा निरवधिको गंतव्या, जो ये रास्ता सीमा रहित आगे जा रहा है, ऐसे बोला। यहाँ पर मर्यादा नहीं बांधी, बोले ये रास्ता जो निरवधिक जा रहा है कहीं तक, ऐसे बोले। तस्य यद अवरम कौशाम्ब्या, उसका जो कौशाम्बी का अवर भाग, तत्र द्विरोधनम भोक्ता स्म शक्तुन पाता स्म। अवरस्मिन् इति किम, योयम अध्वा गंतव्या पाटलिपुत्रा तस्य परम कौशाम्ब्या, हैं? हाँ, परम बता दिया। कौशाम्बी तो उधर थी, वो पर कैसे बता दी? उधर से होगा, उधर से आते समय पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से परली तरफ से कोई आ रहा होगा। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी पहले है मान लो, तो फिर पर कैसे हो जाएगी? पर तब होगी जब पाटलिपुत्र से भी परली तरफ से कोई इधर आ रहा हो, हरिद्वार की तरफ। जैसे भोपाल जो है नागपुर से पहले होगा ना, इधर से देखोगे तो, लेकिन बेंगलोर से आते समय नागपुर से पर होगा। इधर से जाएंगे ना तो भोपाल अवर है, नागपुर की अपेक्षा अवर है। नागपुर बेंगलोर जाएंगे तो, और बेंगलोर से आएंगे तो नागपुर की अपेक्षा भोपाल पर है। योयम अध्वा गंतव्या पाटलिपुत्र तस्य परम कौशाम्ब्या, जो ये रास्ता पाटलिपुत्र तक जा रहा है उसका जो कौशाम्बी का पर भाग है, ये अवर भाग नहीं है, कौशाम्बी का पर भाग। तत्र द्विरोधनम भोक्ता स्मय तत् शक्तुन्पाता स्मय। देशकृत, ई सूत्रे देशकृता मर्यादा उत्तरत्र कालकृता। अगले सूत्र में कालकृत मर्यादा है, अगले सूत्र में कालकृत मर्यादा है, उसको भी एक बार देखते हैं इसी सूत्र के साथ जोड़कर। परस्विनी विभाषा तक ये विषय देखेंगे, फिर एक बार निर्णय निकालेंगे। काल विभागे चान अहोरात्राणाम भविष्यत मर्यादा वचने वर्षमिन सूत्र आ रहा है। काल मर्यादा विभागे, कालकृत जो मर्यादा है उसका विभाग होने पर, अवरस्मिन प्रविभागे, अवर विभाग होने पर, भविष्यति काले अनद्यतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती। अनद्यतनवत नहीं होती, इसका अर्थ ये निकलेगा अनद्यतने लंग और अनद्यतने लुट नहीं होता है, लिट होता है, या अनद्यतने लंग और अनद्यतने लुट नहीं होता, लिट होता है या लुंग होता है। जैसे ऊपर वाले सूत्र में भी क्या किया हमने, उदाहरण में क्या किया, यदवरम कौशाम्बोदनम भोक्ष्यामय, लिट कर दिया, तत्र शक्तुन पाश्यामा, भविष्यत काल में तो लिट कर दिया है।
और प्रत्युदाहरण में यो मध्वागत आपाटलिपुत्रा तस्य अवरम कोशाम्ब्या तत्र युक्ता अध्ययमयी, लंग कर दिया अध्ययमयी, तत्र द्विरोदनम अभुंजमयी लंग कर दिया है, तत्र शक्तून अपिबान लंग कर दिया है। और ये मर्यादा वचन है, यो मध्वा निरवधि को गंतव्य तस्य दवरम कोशाम्ब्या तत्र द्विरोदनम भोक्तास्मय लुट कर दिया। मर्यादा वचन नहीं है ना, तो अनंत ने लुट कर दिया, जो यथा प्राप्त है शक्तून पातास्म लुट कर दिया है, भोक्तास्महे पातास्म लुट कर दिया है। अवरस्मिनिति किम यो मध्वा गंतव्य आपाटलिपुत्रा तस्य परम कोशाम्ब्या, ये लुट ही कर दिया है, भोक्तास्मय शक्तून पातास्म लुट ही कर दिया है। अब देखिए काल मर्यादा विभाग स्थिति अवरस्मिन प्रविभागे भविष्यति काले अनतनवत प्रत्यय विधि नहीं होती, अनद्यतनवत नहीं होती तो क्या होगी, लृट होगा, लृट होगा, लृट। जैसे नचेद अहोरात्र संबंधी विभागा, यहाँ पर अनहोरात्राणाम है ना, नचेत अहोरात्र संबंधी विभाग, अहोरात्र क्या होता है, दिन और रात, और उनका विभाग नहीं होना चाहिए। तई तेषां च विभागे प्रतिषेधा, तई विभागे तेषां च विभागे प्रतिषेधा, ये अर्थ है इसका। तई विभागे माने अहोरात्रई विभागे अहोरात्राणाम विभागे, तई तेषां च विभागे समझने की चीज़ है। तई विभागे इसको ऐसे समझो, अहोरात्रई अन्य कालस्य विभागे, ये एक बात है, अहोरात्र के द्वारा अन्य काल का विभाग हो। और तेषाम विभागे को ऐसे समझिए, तेषाम अहोरात्राणाम अन्येन कालेन विभागे, अहोरात्राणाम अन्येन कालेन विभागे, तई तेषां च विभागे पूर्वेण सिद्धे वचनमिदम अहोरात्र प्रतिषेधार्थम, अनहोरात्राणाम को बताने के लिए सूत्र बनाया। यो विभागा उत्तरार्था, जैसे बोले योयम संवत्सर आगामी, जो संवत्सर आगे आ रहा है, तदेव अवरम आग्राहण्या तत्र युक्ता अध्ययसाम है, आग्रहायणी के पहले, ये तो निषेध है ना अनहोरात्रणाम, अहोरात्र संबंधी विभाग ना हो। अहोरात्र संबंधी विभाग क्या है इसको समझाया, तई तेषां च विभागे प्रतिषेधा। अहोरात्र संबंधी विभाग क्या है ये प्रत्युदाहरण समझ में आएगा। अभी योयम संवत्सर आगामी 2070, तत्र यद अवरम आग्राहिण्या, आग्रायणी का जो उर्ला हिस्सा है, आग्रायणी का जो पूर्व भाग है, तत्र युक्ता अध्येष्यामहे, लृट हो गया, तत्र ओदनम भोक्ष्यामहे, उसमें जो है जम करके पढ़ेंगे, युक्ता अध्येष्यामहे, युक्ता अध्येष्यामहे करता है जम कर पढ़ेंगे, ओदनम भोक्ष्यामहे हैं। भविष्यतित्येव योयम वत्सरो अतीता, ये भूतकालिक जो है ना, भूतकालिक मर्यादा बता दी, जो ये 2068 बीता, तस्य दवरम आग्रायण्या, उसका जो आग्रायणी का उर्ला भाग, तत्र युक्ता अध्ययमयी, तो यहाँ पर लंग हो गया, तत्र ओदनम अभुंजमयी, लंग हो गया। अध्ययमयी जो है इसके रूप जानते हैं, अध्ययमयी वाला जो रूप है पूरा लकार का, लंग लकार का रूप बोलिए, और अभुंजमयी वाला रूप लंग लकार का बोलिए। अभुंक्त अभुंजाताम अभुंजत, अभुंथा अभुंजाथाम, अभुंघम अभुंजी, अभुंजवई अभुंजमही, ठीक है। अभुंक्त ये जय को कै में बदल गया, चौकू से जय को गए, खरीचे से कै, अभुंजाताम, अभुंजत, अभुंथा, अभुंजाथाम,